10th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी माध्यम का पेपर, यानी कि हिंदी विषय का पेपर, जो कि हिंदी माध्यम वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सभी विद्यार्थी, अब मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुने। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर किसी के पास नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट पेपर बताए जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम जानेंगे, क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। संगतकार कविता के कवि कौन हैं? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? मंगलेश डबराल। देखिए मैं लिख देता हूँ, मंगलेश डबराल आपको करेक्ट करना रहेगा। मंगलेश डबराल, यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट उत्तर होगा मंगलेश डबराल करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने धर्म स्वीकारा था, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था नागार्जुन ने। चिता के फूल के लेखक कौन है? तो आपको राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट करना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और जापान में परमाणु बम गिरा था, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन भौंकते हैं पहाड़ी कुत्ते। जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको बताना रहेगा जीने की इच्छा। जिजीविषा का जो अर्थ होता है जीने की इच्छा, आपको करेक्ट करना है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और क्योंकि हमारे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको त्रैमासिक एग्जाम में पेपर बताए थे, जो कि सभी जिलों में वैसे के वैसे ही पेपर छप चुके थे, जैसा कि हमने आपको बताए थे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, निराला जी ने बादलों की तुलना बच्चे की कल्पना से की है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। ओरिजिनल एवं आइडिया आगत शब्द हैं क्या? तो ये भी आपका सत्य होगा। रकम रकम का अर्थ पास पास होता है, असत्य होगा। संगीत के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं क्या? 7 स्वर होते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ये आपका सत्य होगा। और अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ चिढ़ाना होता है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के आपको भेद बताना है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, यानी कि उत्साह करेक्ट करेंगे। भोलानाथ का वास्तविक नाम आपको तारकेश्वर नाथ करेक्ट करना है, तारकेश्वर नाथ आप करेक्ट करेंगे। आत्मकथा के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद, देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आत्मकथा के लेखक जयशंकर प्रसाद करेक्ट उत्तर आपको बताना होगा। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है, ये बात ध्यान रखना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण आपको करेक्ट उत्तर बताना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो इसमें आपको क्रांति का प्रतीक करेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बताना है। पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती है? तो बोकू पहनकर तोड़ती है। और बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रभाव करता है? तो रूढ़िवादियों पर। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो होती है रामचरितमानस। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, है ना, द्वंद्व समास आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और वो पूछा गया है इनका पान मतलब कि कमल का पत्ता। जितने भी प्रश्न थे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो वीडियो आने वाला है वो होगा 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।